क्या आप हर साल जनवरी में एक डायरी खोलते हैं, उसमें गोल्स लिखते हैं? इस बार पक्का जिम जाऊंगा, इस साल स्टार्टअप शुरू करूंगा, अब तो वक्त पर उठना ही है। और फिर कुछ हफ्तों में सब अधूरा छूट जाता है। आप खुद को कोसते हैं, गिल्टी फील करते हैं, सोचते हैं शायद आप में ही कुछ कमी है। लेकिन मैं आज आपको एक सच बताना चाहता हूं। प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम आपकी मेहनत नहीं है। असली प्रॉब्लम उस सिस्टम की है जो आपके पास है ही नहीं। नमस्ते दोस्तों, बुक्स रीडर पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिल्ड द सिस्टम, सी योर फ्यूचर ग्रो एफर्टलेसली किताब के बारे में। देखिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं और दूसरे जो सिस्टम्स पर। पहले वाले लोग सोमवार को बहुत मोटिवेटेड होते हैं लेकिन शुक्रवार तक थक जाते हैं। दूसरे लोग शायद ज्यादा मोटिवेटेड ना दिखें लेकिन उनका सिस्टम ऐसा होता है जो उन्हें हर दिन उठाकर काम पर लगा देता है, बिना इमोशनल ड्रामा, बिना कोई जादुई मूड का इंतजार किए। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सपने देख रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा? क्योंकि आप हर दिन डिसीजन ले रहे हैं, आज जाऊं या नहीं, काम शुरू करूं या कल से थोड़ा आराम कर लूं। और जब हर चीज को रोज डिसाइड करना पड़े तो थकान होती है, गलती होती है। पर जिस दिन आपने एक मजबूत सिस्टम बना लिया, उस दिन से आप डिसीजन नहीं लेते, बस फॉलो करते हैं और वहीं से गेम चेंज हो जाता है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो बार बार रिपीट हो, प्रूव्ड हो और आपको हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स में आपके गोल के करीब ले जाए, बिना आपको बार बार सोचने की जरूरत पड़े। समझिए कि सिस्टम वही है जो किसी किसान को बिना सोचे हर दिन सूरज निकलते ही खेत में ले जाता है। सिस्टम वही है जो एक यूट्यूबर को हर हफ्ते वीडियो पोस्ट करने की आदत में डाल देता है। सिस्टम वही है जो एक लेखक को रोज 500 शब्द लिखवा देता है, चाहे मूड हो या ना हो। असल में मोटिवेशन एक सिग्नल है, एक झटका जो आपको स्टार्ट करता है, लेकिन सिस्टम एक इंजन है जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। आज जो भी लोग इस दुनिया में बड़ा कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस स्केल कर रहे हैं, जो अपनी हेल्थ को ट्रैक कर रहे हैं, जो हर दिन कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, वो बस सिस्टम बिल्डर है। उन्होंने अपने काम को, अपने समय को, अपनी एनर्जी को इस तरह डिज़ाइन कर लिया है कि ग्रोथ उनके लिए अब एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक गारंटी बन गई है। अब सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा सिस्टम आ जाए जो हर सुबह आपको क्लैरिटी दे, जो हर दिन आपको डिसिप्लिन रखे, जो हर हफ्ते आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करे और जो हर महीने आपको अपग्रेड करता रहे, तो क्या ही आपकी लाइफ बदल नहीं जाएगी? आपको ना बार बार खुद को समझाना पड़ेगा, ना ही किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी सफलता एक पैटर्न बन जाएगी और पैटर्न से ही पावर पैदा होती है। इस किताब में हम यही सीखने वाले हैं, कैसे एक आम इंसान भी बिना कोई स्पेशल टैलेंट के, बिना किसी करोड़ों की बैकिंग के, सिर्फ एक मजबूत सिस्टम बनाकर अपनी लाइफ को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। कैसे 1 घंटा रोज का एक सिस्टम आपको 6 महीने में पूरी तरह बदल सकता है। तो अगर आप भी थक चुके हैं बार बार शुरुआत करके रुक जाने से, तो इस सफर में आपका स्वागत है। इस किताब के हर चैप्टर में हम एक नया सिस्टम खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सिस्टम्स वर्सेस गोल्स, द शिफ्ट दैट चेंजेस एवरीथिंग। हम में से ज्यादातर लोग बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, बड़ा सपना देखो, ऊंचा सोचो, टारगेट सेट करो। और यही बातें हम खुद भी आगे दोहराने लगते हैं। पर कोई ये नहीं बताता कि सिर्फ बड़ा सपना देखने से कुछ नहीं होता। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस सपने तक पहुंचने का सिस्टम बनाना। क्योंकि गोल सिर्फ एक डेस्टिनेशन है, एक मंजिल, और सिस्टम वो रास्ता है जो रोज रोज, धीरे धीरे लेकिन पक्के कदमों से आपको उस मंजिल तक ले जाता है। समझिए, गोल आपको एक बार मोटिवेट करता है, लेकिन सिस्टम हर दिन आपकी आदतों को दिशा देता है। मान लीजिए आपने सोच लिया कि इस साल 10 किलो वजन घटाना है। बहुत अच्छा गोल है, पर अब सोचिए, क्या आपने उसके लिए एक सिस्टम बनाया? जैसे रोज सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, खान पान कंट्रोल करना, ट्रैकिंग करना। अगर नहीं तो यकीन मानिए वो गोल सिर्फ एक सपना रह जाएगा जो हर साल की लिस्ट में लिखा तो रहेगा, लेकिन पूरा कभी नहीं होगा। जब आप सिर्फ गोल पर फोकस करते हैं तो हर बार जब आप फेल होते हैं वो आपको हिला देता है, आप खुद से निराश हो जाते हैं।
लेकिन जब आप सिस्टम पर फोकस करते हैं तो आपका फोकस सिर्फ रोज का एक काम होता है, एक छोटा स्टेप जो अचीवेबल है, डूएबल है और मोटिवेटिंग भी है। और जब वो रोज रोज रिपीट होता है तो आपको रिजल्ट दिखने लगते हैं और वहीं से आपकी जीत की शुरुआत होती है। एक और बात, सिर्फ गोल्स पर ध्यान देने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो आपको आउटकम डिपेंडेंट बना देता है। यानी अगर रिजल्ट नहीं मिला तो आप टूट जाते हैं, लेकिन अगर आपने सिस्टम पर भरोसा करना सीख लिया तो रिजल्ट आना सिर्फ टाइम की बात होती है। आप कंसिस्टेंसी से जीतने लगते हैं, आप पेशेंस से ग्रो करने लगते हैं। अब सोचिए, कोई यूट्यूब क्रिएटर है, उसका गोल है 1 मिलियन सब्सक्राइबर। बहुत अच्छा सपना है, पर वो अगर हर दिन ये सोचकर उठे कि आज मैं वायरल हो जाऊं तो वो हर वीडियो पर तनाव लेगा। लेकिन अगर वो ये सोचकर उठे कि मेरा सिस्टम है हफ्ते में 3 वीडियो पोस्ट करने का और हर वीडियो में 1% बेहतर होने का, तो वो बर्नआउट नहीं होगा, वो कंपैरिजन में नहीं फंसेगा और वो हर दिन प्रोसेस में खुश रहेगा और अंत में वो वही 1 मिलियन तक भी पहुंचेगा, शायद ज़्यादा तेज, ज़्यादा शांति से। सिस्टम एक डिसिप्लिन इंजन होता है। वो आपके डिसीजन लेने के प्रोसेस को आसान बना देता है, क्योंकि एक बार जब आप सिस्टम बना लेते हैं तो फिर आपको हर दिन सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि आज क्या करूं। सिस्टम आपके लिए सोचता है और आपको बस उसे फॉलो करना होता है। यही कारण है कि टॉप परफॉर्मर, चाहे वो खिलाड़ी हों, आर्टिस्ट हों, एंटरप्रेन्योर हों, सभी सिस्टम्स में जीते हैं। उनका हर दिन, हर एक्शन एक डिज़ाइन की गई योजना का हिस्सा होता है। और ये मत सोचिए कि सिस्टम बनाना कोई बहुत जटिल काम है। नहीं, सिस्टम सिंपल होता है लेकिन पक्का होता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, हर सुबह 6 बजे उठना, 10 मिनट जर्नलिंग करना, 30 मिनट पढ़ना, 1 घंटा फोकस्ड काम करना, रात को 10 बजे सो जाना। बस यही अगर आप लगातार 30 दिन करते हैं तो आपकी लाइफ का रुख बदलने लगता है। गोल आपको बताता है कि कहाँ जाना है, लेकिन सिस्टम आपको रोज उस ओर चलना सिखाता है। गोल आपको एक बार हाई करता है, लेकिन सिस्टम हर दिन आपकी इमारत खड़ा करता है। गोल इंस्पिरेशन है, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है। और सच तो ये है कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग इंस्पिरेशन के चक्कर में भटकते हैं, लेकिन जो लोग इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते पर चल पड़ते हैं वही लोग अपने गोल को असलियत में बदलते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि क्या सिर्फ सिस्टम से ही सब हो जाएगा? नहीं, लेकिन जब गोल और सिस्टम दोनों साथ होते हैं तो आपकी ग्रोथ लाइनियर नहीं, एक्सपोनेंशियल हो जाती है। गोल आपको डायरेक्शन देता है और सिस्टम मोमेंटम। आप जितना सिस्टम में डूबते हैं उतना ही आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से बाहर आता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी कंसिस्टेंसी बनती है। चैप्टर 2, डिज़ाइन योर डेली मशीन। सोचिए, एक ऐसी सुबह जहां आप अलार्म बजने से पहले उठें, जहां आपकी आंखें खुलते ही आपके दिन का हर स्टेप ऑटोमेटिक हो, जहां कोई कंफ्यूजन ना हो कि अब क्या करना है और आपकी पहली 1 घंटे की एनर्जी पूरे दिन को चला दे। अब सोचिए, अगर ऐसा हर दिन हो तो क्या आप उस भीड़ से अलग नहीं निकलेंगे जो हर सुबह जल्दी उठने की कोशिश में स्नूज दबा रही है? यहीं से फर्क पड़ता है। सक्सेस और स्ट्रगल के बीच का अंतर सिर्फ किस्मत या टैलेंट का नहीं है, वो डेली सिस्टम का है। हर बड़ा खिलाड़ी, कलाकार, एंटरप्रेन्योर या क्रिएटर, इनकी एक चीज़ कॉमन होती है, एक मजबूत सुबह की मशीन, एक ऐसी डेली रूटीन जो उन्हें रोज़ जीत दिलाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये आदतों की इंजीनियरिंग है, क्योंकि इंसान वही करता है जो वो रोज़ करता है। और जब आपकी रोज़मर्रा की आदतें मजबूत हो जाती हैं तब आपकी लाइफ अपने आप जीत की तरफ चलने लगती है। लेकिन असल मुद्दा ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी सुबह को प्लान नहीं करते। हम सोते वक्त मोबाइल स्क्रॉल करते करते नींद में गिरते हैं और सुबह उसी मोबाइल के अलार्म से डरकर उठते हैं। दिन की शुरुआत ही आउट ऑफ कंट्रोल होती है, न कोई डायरेक्शन होती है, न क्लैरिटी, न पर्पस। और जब दिन की शुरुआत बिखरी हुई हो तो दिन का अंत भी बस पता ही नहीं चला दिन कैसे गया के साथ होता है। और यही पैटर्न हर दिन रिपीट होता है। यही वो अदृश्य हार है जिसे हम नोटिस नहीं करते, लेकिन वही हमारे पूरे साल को एवरेज बना देती है। अब ज़रा सोचिए, अगर हर सुबह आपकी एक खुद की डिज़ाइन की हुई मशीन हो जिसमें हर स्टेप सेट हो, आंखें खुलते ही 10 मिनट माइंडफुलनेस, जहां आप बस बैठकर अपनी सांसों को महसूस करें, खुद से जुड़ें, फिर 10 मिनट हल्का वर्कआउट,
सिर्फ शरीर को जगा देने भर का, ताकि दिमाग एक्टिव हो जाए। और फिर 10 मिनट अपने गोल्स, अपने वाई, अपने ड्रीम्स को रिव्यू करना, ताकि दिन की शुरुआत पॉजिटिव इरादे के साथ हो। बस ये 30 मिनट की रूटीन आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। ये डेली मशीन क्या करती है? ये आपको डिसीजन फैटीग से बचाती है। हर बार अब क्या करूं सोचने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप अपने दिन की शुरुआत एक सिस्टम से करते हैं तो आप अपना माइंड फालतू डिसीजन से फ्री कर देते हैं। आप हर दिन एक ऑटोमेटिक मोमेंटम के साथ शुरू करते हैं और यही मोमेंटम धीरे धीरे आपके पूरे दिन में फैल जाता है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि मुझे सुबह टाइम ही नहीं मिलता या मैं रात का इंसान हूँ, लेकिन सच यही है कि अगर आप अपने टाइम को नहीं कंट्रोल करते तो दुनिया आपके टाइम को खा जाती है। जो लोग वाकई में अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं वो समय बनाते हैं, वो टाइम मैनेज नहीं करते, वो सिस्टम मैनेज करते हैं। आपको एक फुल डे रोबोट नहीं बनना है, लेकिन एक ऐसा फ्लो बनाना है जो आपके मिशन से मैच करता हो। वो सिस्टम जिसमें सुबह क्लैरिटी हो, दोपहर फोकस हो और रात रिफ्लेक्शन हो। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी सुबह 5 बजे शुरू हो, ज़रूरी ये है कि जब भी आपकी सुबह हो, शुरू हो, वो ऑर्गेनाइज्ड हो, इंटेंशनल हो और डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। याद रखिए, दुनिया आपको उस तरह नहीं बदलती जैसे आप सोचते हैं। दुनिया आपको आपकी रूटीन्स से बदलती है। अगर आपकी डेली रूटीन आज भी वही है जो 1 साल पहले थी, तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट भी वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आपने आज सिर्फ एक छोटा बदलाव किया, जैसे सुबह उठते ही 10 मिनट बिना मोबाइल के बैठना, 1 ग्लास पानी पीना और 5 पॉजिटिव बातें लिखना, तो आपने एक नई मशीन चालू कर दी है जो हर दिन आपके अंदर की शक्ति को बढ़ाती जाएगी। यही सिस्टम सबसे पहले आपके कॉन्फिडेंस को बदलता है, क्योंकि जब आप सुबह उठते ही कुछ जीत लेते हैं, चाहे वो एक छोटी कसरत हो, एक डायरी एंट्री हो या बस समय पर उठना, तो वो जीत पूरे दिन आपका मूड, आपका माइंड और आपकी मेहनत तय करती है। डेली मशीन आपको हर दिन एक नया वर्जन बनने का मौका देती है। ये मशीन बोरिंग हो सकती है, रिपीटेटिव लग सकती है, लेकिन याद रखिए, ग्रेटनेस कभी एक्साइटमेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है, और कंसिस्टेंसी बिना सिस्टम के असंभव है। चैप्टर 3, द 1 आवर ग्रोथ कोड। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें जिंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। एकदम से लाइफस्टाइल बदलनी होगी, सब कुछ छोड़ना होगा, नए शहर जाना होगा, नौकरी बदलनी होगी। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा सिंपल है। आपको अपना फ्यूचर बदलने के लिए 24 घंटे नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 1 घंटा चाहिए। जी हाँ, सिर्फ रोज का 1 घंटा, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना टाल मटोल के। इस 1 घंटे को आप अगर अपना पावर हॉर बना लें, तो वही 1 घंटा आपकी पहचान, आपकी इनकम, आपकी स्किल और आपके जीवन का हर कोना बदल सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या सिर्फ 1 घंटा सच में इतना पावरफुल हो सकता है? तो मैं कहता हूं हाँ, और ये मैं हवा में नहीं कह रहा। दुनिया के जितने भी हाई परफॉर्मर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स या आर्टिस्ट्स, उनकी सबसे पवित्र आदत यही है कि वो हर दिन कम से कम 1 घंटा सिर्फ डीप, इंटेंशनल, फोकस्ड वर्क में लगाते हैं। वो इस 1 घंटे को अपनी सीक्रेट टाइम की तरह ट्रीट करते हैं और यहीं पर वो भीड़ से अलग हो जाते हैं। आपको हर दिन 10 घंटे हस्तल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको रोज़ 1 घंटा ऐसा चाहिए जो बिना बहाने के, बिना रुकावट के, सिर्फ आपके फ्यूचर के लिए हो। ये घंटा आपके कंफर्ट जोन और आपके ड्रीम जोन के बीच का पुल है। अब सोचिए, इस 1 घंटे में आप क्या कर सकते हैं? आप एक वीडियो बना सकते हैं, एक लेख लिख सकते हैं, एक स्किल पर काम कर सकते हैं, एक कोट लिख सकते हैं, एक क्लाइंट से बात कर सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एक बिजनेस आइडिया को रिफाइन कर सकते हैं, एक नया लर्निंग कोर्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर दिन कुछ पूरा करें, ज़रूरी ये है कि हर दिन आप कुछ बनाएं, कुछ सीखें, कुछ आगे बढ़ें। 1 घंटा रोज़ का मतलब है 30 घंटे महीने के और 365 घंटे साल के। अब ज़रा कल्पना कीजिए, अगर आपने अगले 6 महीने तक सिर्फ 1 घंटा रोज़ दिया, तो आपके पास होंगे लगभग 180 घंटे। क्या आपको पता है कि आप 180 घंटों में क्या क्या कर सकते हैं? आप एक YouTube चैनल खड़ा कर सकते हैं, एक किताब लिख सकते हैं, एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, एक स्किल मास्टर कर सकते हैं, एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
आप वो सब कर सकते हैं जो लोग सालों से टालते आ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने हर दिन सिर्फ 1 घंटा दिया, लेकिन बिना रुके, बिना बचे हुए टाइम का इंतजार किए। अब असली सवाल ये नहीं है कि आपके पास 1 घंटा है या नहीं। असली सवाल है, क्या आप इस 1 घंटे को बाकियों से अलग रख सकते हैं? क्या आप इस घंटे को बिना फोन, बिना नोटिफिकेशन, बिना शोर के बिता सकते हैं? क्योंकि यही वो घंटा है जो आपके फ्यूचर को डिजाइन करेगा। यही वो घंटा है जो आपको रोज एवरेज इंसान से 1% ऊपर ले जाएगा। और 1% हर दिन की प्रगति 365 दिन बाद आपको उस मुकाम पर खड़ा कर देगी जहां पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। कंसिस्टेंसी ही वो हथियार है जो आपको एवरेज से लेजेंड बना देता है। लेकिन कंसिस्टेंसी सिर्फ तभी टिकती है जब उसके पीछे मीनिंग हो। ये 1 घंटा आपके लिए सिर्फ एक टाइम ब्लॉक नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी जवाबदेही है। ये वो घंटा है जहां आप किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। किसी बॉस, क्लाइंट या डेडलाइन के लिए नहीं, बल्कि अपनी इनर वॉइस के लिए, उस वर्जन के लिए जो आप बनना चाहते हैं। ये घंटा शुरू में मुश्किल लगेगा, कई बार मन करेगा छोड़ने का, कई बार लगेगा कि फर्क ही क्या पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है। फर्क हर उस दिन पड़ता है जब आप बाकी दुनिया से पहले उठकर अपने सपने के लिए खड़े होते हैं। फर्क हर उस दिन पड़ता है जब आप बाद में करेंगे कहने के बजाय अब कर रहा हूं बोलते हैं। फर्क तब पड़ता है जब आप धीरे धीरे, रोज रोज, बिना शोर किए एक ऐसी दुनिया गढ़ते हैं जहां आपकी मेहनत खुद बोलती है। आपका आज का 1 घंटा आपके कल की पूरी दिशा तय कर सकता है। इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए, इसे कैलेंडर में लॉक कीजिए, इसे होली मानिए, इसे नॉन नेगोटिएबल बना दीजिए। और जब दुनिया सो रही हो या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रही हो, आप अपने पावर हॉर में वो मेहनत करिए जो आपको नॉइज से बाहर निकालकर इम्पैक्ट की दुनिया में खड़ा कर दे। चैप्टर 4, माइंडसेट एक सिस्टम भी है। लोग कहते हैं सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी, और वो बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सोच कैसे बदली जाए। क्या आप एक दिन बैठकर सोच सकते हैं कि अब से मैं पॉजिटिव बन गया? क्या एक किताब पढ़ लेने से या एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर आपका माइंड हमेशा के लिए बदल जाता है? नहीं, सोच एक सिस्टम से बदलती है, न कि किसी चमत्कार से। माइंडसेट को अपग्रेड करने का मतलब है अपने दिमाग की पुरानी फाइलें डिलीट करके उसमें रोज नई कोडिंग डालना। और ये कोडिंग कोई एक बार का इंस्टॉलेशन नहीं है, ये एक रेगुलर सिस्टम है जो हर दिन रिपीट करना होता है। अब जरा गहराई से सोचिए, आप जिस तरह की सोच रखते हैं वही आपकी भावनाओं को चलाती है, और आपकी भावनाएं आपके निर्णयों को, निर्णय आपके एक्शन को, और एक्शन आपकी पूरी लाइफ को। तो अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो आपको उस रूट फोल्डर तक जाना होगा जहां से सब कुछ शुरू होता है, यानी आपका माइंडसेट। लेकिन ये माइंडसेट बचपन से, माहौल से, डर से, असफलताओं से और कंपैरिजन से गढ़ा गया है। आप एक बार अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे तो वही पुराना सिस्टम आपको खींचकर वापस उसी जगह ले आएगा जहां आप खुद को कमजोर, छोटा और असफल मानते हैं। इसलिए इस माइंड को एक नई दिशा देने के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं, बल्कि पॉजिटिव सिस्टम चाहिए। हर दिन, हाँ, हर एक दिन आपको अपने माइंड में एक नया सिग्नल भेजना होगा। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी होती है, वैसे ही माइंड को शार्प और स्ट्रांग बनाने के लिए रोज माइंड वर्कआउट करना होता है। एक पॉजिटिव एफर्मेशन, मैं काबिल हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरा फोकस मेरी ताकत है। ये बातें सुनने में मामूली लग सकती हैं, लेकिन जब आप इन्हें रोज खुद को बोलते हैं, लिखते हैं, दोहराते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इन पर विश्वास करने लगता है। और जहां विश्वास आता है वहां बदलाव खुद ब खुद आने लगता है। इसके साथ एक छोटा लेकिन पावरफुल टूल है, मोटिवेशनल इनपुट। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट एक पॉडकास्ट, एक वीडियो या एक लेख सुने, पढ़ें जो आपको अंदर से मजबूत बनाए, जो आपके माइंड को नेगेटिव प्रोग्रामिंग से बाहर निकालकर ग्रोथ के मोड में डाल दे। जब आप रोज ऐसी आवाजें सुनते हैं जो कहती हैं तू कर सकता है, तेरे में दम है, तेरी सोच ही तेरा भविष्य है, तो आपकी पुरानी नेगेटिव लूप्स धीरे धीरे टूटने लगती हैं। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव इनपुट से बात नहीं बनेगी, आपको नेगेटिव सोच के खिलाफ एक्शन लेना भी सीखना होगा। जब भी कोई सेल्फ डाउट आए, मैं ये नहीं कर पाऊंगा,
लोग क्या कहेंगे, मैं पहले भी फेल हुआ हूं। तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या यह सोच सच्ची है? क्या इसका कोई सबूत है? और फिर उस सोच का उल्टा सोचिए, मैं ये कर सकता हूं, मैंने पहले भी सीखा है, अगर मैं कंसिस्टेंट रहा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह है माइंडसेट रिप्लेसमेंट। हर दिन हर सोच को पकड़कर उसे नई दिशा देना। जब आपका माइंड इस तरह के सिस्टम में ढल जाता है तो बाहर की कोई भी मुश्किल, कोई भी रिजेक्शन, कोई भी आलोचना आपके अंदर की आग को बुझा नहीं सकती, क्योंकि अब आपकी पहचान बाहरी वैलिडेशन पर नहीं बल्कि अपनी इंटरनल सिस्टम पर टिकी है। अब आप हर फेलियर को एक रुकावट नहीं बल्कि एक रीडायरेक्शन समझते हैं। अब आप कंपैरिजन से नहीं कमिटमेंट से चलते हैं। अब आप इमोशन से नहीं एग्जीक्यूशन से फैसले लेते हैं। आपको समझना होगा कि माइंडसेट कोई जादू नहीं है, ये एक मसल है जो कंसिस्टेंसी से बनती है। और जैसे हर मसल के लिए डेली वर्कआउट ज़रूरी होता है, वैसे ही माइंड के लिए भी डेली रीइंफोर्समेंट ज़रूरी है। इसलिए खुद के लिए एक मानसिक दिनचर्या बनाइए। हर सुबह 5 मिनट के लिए ग्रेटिट्यूड के लिए, 10 मिनट के लिए एफर्मेशंस के लिए, 10 मिनट के लिए लर्निंग के लिए, 5 मिनट के लिए प्लानिंग के लिए। आप देखेंगे 1 महीने बाद आपकी सोच शार्प हो चुकी होगी, आपके अंदर डाउट की जगह क्लैरिटी आ चुकी होगी और डर की जगह एक्शन ने ले ली होगी। चैप्टर 5, सिस्टमाइज सक्सेस इन 3 एरियाज: हेल्थ, वेल्थ, इम्पैक्ट। अक्सर लोग जिंदगी को सिर्फ एक डायमेंशन में जीते हैं, या तो पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, या फिर हेल्थ के पीछे भागते हैं, या सोशल मीडिया पर नाम बनाने में दिन रात खपा देते हैं। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब आप समझ जाते हैं कि सिर्फ पैसा, सिर्फ फिटनेस या सिर्फ फेम काफ़ी नहीं है। जिंदगी एक ट्रायंगल है: हेल्थ, वेल्थ और इम्पैक्ट। इन तीनों के बिना जिंदगी अधूरी है, और इन तीनों को साथ लेकर चलने का एक ही तरीका है: सिस्टम बनाना। ऐसा सिस्टम जो आपके शरीर को एनर्जी दे, आपके बैंक अकाउंट को ग्रो करे और आपकी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाए। सोचिए, अगर आपके पास पैसा तो है लेकिन शरीर बीमार है तो आप उस पैसे का मज़ा ही नहीं ले सकते। अगर आपके पास हेल्थ है लेकिन पैसे की तंगी है तो आप बार बार अपनी ज़रूरतों के आगे झुकते रहेंगे। और अगर हेल्थ और वेल्थ दोनों हैं लेकिन आपने दुनिया के लिए कोई वैल्यू नहीं बनाई तो आपकी उपस्थिति एक शोर में गुम हो जाएगी, बिना किसी इम्पैक्ट के। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक त्रिकोणीय सिस्टम में ढालें, जहां हर कोना अपने आप में मजबूत हो और एक दूसरे को सपोर्ट करता हो। सबसे पहले बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ कोई चॉइस नहीं है, ये फाउंडेशन है। हेल्थ का सिस्टम कोई बड़ी जिम प्लानिंग नहीं है, बल्कि छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स हैं। रोज़ का एक छोटा वर्कआउट, नींद की सही मात्रा, पानी पीने की आदत और थोड़ा क्लियर फूड, बस इतना सा रूटीन आपकी एनर्जी को 3 गुना कर सकता है। और जब आपकी बॉडी एनर्जेटिक होती है तो आपका माइंड भी फोकस्ड होता है और आपका काम भी पावरफुल बनता है। इसलिए एक ऐसा हेल्थ सिस्टम बनाइए जो फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट करे, जिसमें हर दिन थोड़ा पसीना, थोड़ा सुकून और थोड़ी पॉजिटिविटी हो। अब आते हैं वेल्थ पर। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे बढ़ाना और बचाना एक सिस्टम है। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वो पैसा उन्हें आज़ादी नहीं देता, क्योंकि उन्होंने कभी वेल्थ सिस्टम बनाया ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो आपको एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना होगा, जिसमें आपकी हर इनकम का कुछ हिस्सा सीधे सेविंग्स में जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट में और कुछ खुद पर खर्च करने में। हर महीने एक फिक्स रिव्यू हो कि कहाँ से कितना आया, कहाँ गया और क्या आगे की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पैसा अगर ट्रैक नहीं हो रहा तो वो फिसल रहा है, और जब पैसा एक फ्लो में आने लगता है तो आपकी चिंता, आपकी हड़बड़ी और आपका डर कम होने लगता है, और तब जाकर आप जिंदगी को असल मायनों में जीना शुरू करते हैं। और तीसरा, इम्पैक्ट। ये वो हिस्सा है जिसे लोग अक्सर सबसे बाद में सोचते हैं, पर यहीं से फर्क पैदा होता है। दुनिया में आप क्या दे रहे हैं? आपकी आवाज़, आपकी कला, आपकी जानकारी, आपकी कहानियाँ, क्या वो बाहर तक पहुँच रही हैं? अगर नहीं तो इसका मतलब है कि आपने खुद को दुनिया से छुपा रखा है। अब समय आ गया है कि आप एक कंटेंट क्रिएशन सिस्टम बनाएं, जहां हर हफ्ते आप कुछ ऐसा रचें जो लोगों के जीवन को छू सके। ये वीडियो हो सकता है, ब्लॉग, पोस्ट, पॉडकास्ट, या फिर सिर्फ एक आइडिया जिसे आप दूसरों से शेयर करते हैं।
पर इम्पैक्ट तभी बनता है जब आप कंसिस्टेंट होते हैं, जब लोग आपको पहचानने लगते हैं और जब आपकी वैल्यू आपके नाम से जुड़ने लगती है। जब आप इन तीनों का सिस्टम बनाते हैं, हेल्थ, वेल्थ और इम्पैक्ट, तब आपकी जिंदगी एक नई ऑटोमेशन में चलने लगती है। आपका शरीर काम के लिए तैयार रहता है, आपका दिमाग फाइनेंशियल बोझ से आज़ाद रहता है और आपका दिल संतुष्ट रहता है, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी कुछ बना रहे होते हैं। यही बैलेंस, यही सिस्टम आपकी असली ग्रोथ है। चैप्टर 6, एलिमिनेट, ऑटोमेट, डेलीगेट। सोचिए, अगर आप हर दिन 10 काम कर रहे हैं तो क्या वो सारे काम वाकई ज़रूरी हैं? जवाब है शायद नहीं। सच तो ये है कि हमारी दिनचर्या में जो कुछ हम कर रहे होते हैं उसका लगभग 80% ऐसा होता है जो या तो बेकार है या किसी और से करवाया जा सकता है या टेक्नोलॉजी से ऑटोमेटिक हो सकता है। फिर भी हम उन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं, दिन भर व्यस्त दिखते हैं और दिन के अंत में थक कर यही सोचते हैं कि आज भी कुछ बड़ा नहीं कर पाया। यही वजह है कि लाखों लोग मेहनती तो हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि वो उन कामों में अटके हुए हैं जो उनकी ग्रोथ का हिस्सा ही नहीं है। अगर आप वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तेज, स्मार्ट और शांति के साथ, तो आपको 3 चीज़ें करनी होंगी: हटाना, ऑटोमेट करना और डेलीगेट करना। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की तकनीक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सिस्टम है जो आपकी ज़िंदगी को अनलॉक कर सकता है। सबसे पहले बात करें हटाने की। अपने दिन पर एक नज़र डालिए और खुद से पूछिए, कितने काम सिर्फ आदत में हैं लेकिन उनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। जैसे बार बार ईमेल चेक करना, हर सोशल मीडिया नोटिफिकेशन पर जाना, हर मीटिंग अटेंड करना, हर फ़ोन कॉल लेना। क्या ये सब ज़रूरी है? नहीं। आपको इन कामों से बाहर आना होगा। आप तभी क्लैरिटी से सोच पाएंगे जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होंगे। आपको उन चीज़ों को एलिमिनेट करना होगा जो आपका टाइम तो खा रही हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी नहीं बना रही। हर दिन सिर्फ 2 से 3 काम ऐसे चुनिए जो आपकी असली ग्रोथ में मदद करते हों। बाकी सब या तो बाद के लिए रखें या पूरी तरह से हटा दें। जब आप फालतू कामों को हटाते हैं तो आपके पास वक्त आता है सोचने का, बनाने का और असल काम में महारत हासिल करने का। अब आते हैं ऑटोमेट करने पर। टेक्नोलॉजी ने आज हमें वो ताकत दी है जो कभी सिर्फ बड़ी कंपनियों के पास होती थी। अब आप अपना सारा फाइनेंशियल ट्रैकिंग, इन्वेस्टमेंट, ईमेल रिस्पॉन्स, सोशल मीडिया पोस्टिंग, इवन कुछ क्लाइंट कम्युनिकेशन तक ऑटोमेट कर सकते हैं। जब आप किसी काम को बार बार कर रहे हो और वो हर बार एक ही पैटर्न में हो तो समझ लीजिए कि वो ऑटोमेट होने लायक है। उसे किसी टूल, ऐप या सिस्टम के हवाले कीजिए। इससे आप उस काम में नहीं, उस काम के सिस्टम में रहेंगे। सोचिए, अगर आपकी सेविंग्स हर महीने अपने आप हो जाए, आपकी ईमेल्स तय समय पर भेज दी जाएं, आपके इंस्टाग्राम पोस्ट टाइमर पर चले, आपकी अपॉइंटमेंट्स कैलेंडर से खुद सिंक हों, तो आपके दिमाग में कितनी स्पेस खाली हो जाएगी। यही खाली स्पेस असली क्रिएटिविटी को जन्म देती है। अब तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, डेलीगेट करना। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे ही करना होगा, कोई और ठीक से नहीं करेगा। लेकिन यही सोच आपको थका कर रख देती है और आपकी ग्रोथ को रोक देती है। याद रखिए, आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। आपको सीखना होगा कि किस काम को किसे देना है। अगर कोई आपकी 500 रुपए की टास्क कर सकता है तो आप क्यों उसे खुद कर रहे हैं जब आपका 1 घंटे का मूल्य 5000 रुपए हो सकता है। अपना टाइम उन कामों में लगाइए जो सिर्फ आप कर सकते हैं, जैसे सोच, आइडिया, स्ट्रैटेजी और वो चीज़ें जो आपकी वैल्यू को बढ़ाती हैं। बाकी काम उन लोगों को दीजिए जो उसमें बेहतर हों या जिनका वक्त उसमें सस्ता पड़ता हो। इससे न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि आपका आत्मविश्वास और लीडरशिप भी निखरेगी। जब आप इन तीनों का सिस्टम बनाते हैं, एलिमिनेट, ऑटोमेट और डेलीगेट, तो आपकी ज़िंदगी एकदम से क्लियर हो जाती है। आप महसूस करेंगे कि अब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, अब आप निर्माण कर रहे हैं। अब आप दौड़ नहीं रहे, अब आप दिशा में चल रहे हैं। ये सिस्टम आपकी मेंटल एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है, आपकी क्रिएटिविटी को अनलॉक करता है और आपको उस जोन में लाता है जहां से असली प्रोग्रेस शुरू होती है। चैप्टर 7, आपका कस्टम सिस्टम बिल्डर। अब वक्त आ गया है। इस किताब को सिर्फ सुनने के लिए मत छोड़ो, इसे अपना बनाओ। ज्ञान अगर सिर्फ सुनने तक ही सीमित रहे तो वो एक मनोरंजन बनकर रह जाता है। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब आप सुनना बंद करते हैं और करना शुरू करते हैं। जब आप सिर्फ मोटिवेट नहीं होते
बल्कि एक्शन लेते हैं। और इस किताब का मकसद ही यही था, आपको एक ऐसी जगह तक पहुंचाना जहां से आप खुद का सिस्टम बना सको, अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने भविष्य के लिए। इसलिए अब एक पेन और पेपर उठाओ। हाँ, अभी, क्योंकि चीज़ें तभी बदलती हैं जब हम उन्हें लिखते हैं, देख सकते हैं और हर दिन याद रख सकते हैं। खुद से पूछो, मेरी सुबह कैसी होगी? क्या मैं दिन की शुरुआत अनजाने में करूंगा या एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ? क्या मैं आंखें खोलते ही मोबाइल देखूंगा या खुद को? क्या मैं हर दिन एक पावरफुल सुबह की शुरुआत कर सकता हूं, जिसमें माइंडफुलनेस हो, मूवमेंट हो और मेरा गोल मेरे सामने लिखा हो? सुबह वो बीज है जिसमें पूरा दिन छिपा होता है। जैसे सुबह वैसा दिन। तो अपनी सुबह को रैंडम नहीं, डिजाइन करो। फिर खुद से दूसरा सवाल पूछो, मेरा 1 घंटा क्या होगा? वो 1 घंटा जो सिर्फ मेरा होगा, जिसमें मैं क्रिएट करूंगा, सीखूंगा, कुछ ऐसा बनाऊंगा जो मेरी ग्रोथ से जुड़ा हो। क्या मैं उस 1 घंटे को हर दिन एक पावर ऑवर की तरह ट्रीट करूंगा, या मैं फिर कहूंगा आज नहीं हो पाया? वो 1 घंटा आपका इंजन है, आपका असली इन्वेस्टमेंट है। और याद रखो, अगर आप हर दिन खुद के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते, तो बाकी दुनिया के लिए आप सिर्फ एक संसाधन बनकर रह जाओगे। अब तीसरा सवाल, मैं क्या हटाऊंगा, क्या ऑटोमेट करूंगा? जिंदगी को साफ करना है, फालतू चीजों से, बेमतलब के डिस्ट्रैक्शन से, रूटीन में भरे हुए थकाऊ कामों से। अगर कोई काम बार बार करना पड़ रहा है, तो क्या उसे टेक्नोलॉजी से ऑटोमेट किया जा सकता है? क्या किसी और को सौंपा जा सकता है? अगर आप अपना समय नहीं बचाते, तो वो खुद खत्म हो जाएगा। इसलिए आज से हर दिन कुछ ना कुछ हटाइए, कुछ ना कुछ ऑटोमेट कीजिए, ताकि जो असली चीज है वही बचे। और अभी सबसे बड़ा सवाल, मेरा माइंडसेट कैसे रिप्रोग्राम होगा? क्या मैं हर दिन खुद को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग दूंगा? क्या मैं खुद को समझाऊंगा कि मैं काबिल हूं, जरूरी हूं, जिंदा हूं और आगे बढ़ सकता हूं? या फिर मैं हर दिन पुराने डर, पुराने शक और पुराने असफलताओं की जंजीरों में जकड़ा रहूंगा? माइंडसेट बदलेगा अगर आप रोज उसका सिस्टम बनाओ। एफर्मेशन, पॉडकास्ट, पढ़ाई, फोकस, हर दिन थोड़ा, लेकिन पक्का। देखो, ये बातें फैंसी नहीं हैं, ये असली हैं। ये वही काम है जो दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने किया है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे, उन्होंने उनका सिस्टम बनाया। आज आप भी वो कर सकते हो। आपके पास सब कुछ है, दिमाग, टाइम, रिसोर्सेस और अब एक फ्रेमवर्क भी। अब सिर्फ शुरुआत करनी है। याद रखो, आप अपनी आदतों से नहीं, अपने सिस्टम से बनते हो। अगर आप बार बार गिर रहे हो, इसका मतलब है सिस्टम मजबूत नहीं है। तो उठो, सिस्टम बनाओ और अपनी फ्यूचर को इतना आसान बना दो कि लोग पूछें, तू इतना ग्रो कैसे कर रहा है? और तुम्हारा जवाब हो, मैंने बस सिस्टम बना लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।